हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आज अपना पार्ट 2 है ये दोस्तों। इस पीढ़ी का क्या है, ये अपना पार्ट 2 है दोस्तों। ये अपना पार्ट 2 होने वाला है दोस्तों, तो बनी रहिए वीडियो के अंत तक। अपने को डेली का 1 घंटा देना है, डेली का 1 घंटा देना है। नौकरी अपने हाथ में रहने वाली है, साथ में याद भी करना है दोस्तों इसको बोल बोल के। ऐसे नहीं वीडियो को देख लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। तो अपन करते हैं दोस्तों अब इसके क्वेश्चन और आंसर बिना किसी टाइम गवाए हुए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है? ये प्लास्टिक हो जाता है। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। अब आएगा आरआरबी गुवाहाटी 8/12/1996 के आए हुए हैं ये सेट है गुवाहाटी का। अब देखिए क्या बोल रहा है ये। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है दोस्तों? अपना होता है शून्य। शून्य कैसे होता है दोस्तों? जब बिजली गिरती है ना तो अपने को सलाह दी जाती है तो गाड़ी के अंदर रहो या मकान के अंदर रहो, किसी पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए। क्यों? खोखली जगह में होता है ना, जो आवेश अंदर होता है, आवेश है ना जो पृष्ठ के ऊपर ही आवेश कार्य करता है, इसलिए ये शून्य होता है दोस्तों। आई बात समझ में? चलते हैं तीसरा। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश डैश पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों? ऊर्ध्वाधर दिया जाता है। ऊर्ध्वाधर सुझाव दिया जाता है दोस्तों। शुद्ध रूप से प्रेणी एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के डैश 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 पक्ष है, ठीक 90 डिग्री द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक 90 डिग्री द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट अपने ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। पीला एवं हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। दोस्तों क्या चलाया जाता है? सफ़ेद फिल्टर से होकर। किससे चलाया जाता है? सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है दोस्तों। ये आरआरबी भोपाल का सेट आ चुका है 2 तारीख 2 महीना 1997 का है दोस्तों। ये कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? दोस्तों कौन है जो हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? वो है अपनी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि है अपनी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि है दोस्तों। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या होते हैं दोस्तों? ये ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के प्रधानतः होते हैं। द्रवीभूत पेट्रोलियम के प्रधानतम कौन होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है दोस्तों, उसे आयनमंडल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आयनमंडल कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। आरआरबी महेंद्र घाट ये दोस्तों कौन सा आ गया? आरआरबी महेंद्रू घाट 13/4/1997 का है दोस्तों ये। चलो, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है तो दोस्तों इसका तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना, ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं। एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हो, बैंगनी है, स्रवदाता है। अब देखो ये इसका तो हो गया बैंगनी। अब देखते हैं स्रवदाता रक्त समूह कौन है। अब देखो इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ याद करने की दोस्तों। मैं जो लगता है ना मुझको कि इसका तरीका बताना चाहिए, उसका मैं तरीका भी बताता हूँ। देखो सर्वदाता है। सर्वदाता क्या है? जो सभी को देता है। अब देगा कौन? जैसे कोई गरीब आदमी है, इधर तो एक बंदा खड़ा है ओ, और इधर 2 बंदे खड़े हैं ए बी। 2 बंदे कौन कौन है? ए बी। अरे ओ तो एक बंदा है, कोई थप्पड़ दे किससे क्या छीन लेगा? चीजें छीन लेगा। ओ क्या है? एक बंदा है। कोई मोटा ताजा बंदा है, इसके एक थप्पड़ दी और इसने क्या किया कि भाई तेरा रक्त दे तेरा। इसका रक्त ले लिया। ये क्या है? अकेला है बेचारा। और ये क्या है? ए बी है 2, इससे हर जो नहीं लेता। ये अब ये बंदा है ना, ये बंदा इनके पास गया,
ये कहा ओए रक्त दे, हमको रक्त दे, रक्त दे। ये इससे रक्त ले रहा है, इसको गुस्सा है, दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, ठोक दिया, अरे इससे ही रक्त ले लिया, इससे ही क्या कर लिया, रक्त ले लिया। तो उल्टा हो गया ना दोस्तों, एक बंदा है जो तो गरीब है उससे तो ले लिया गया, और ए भी है जो इससे छीन लिया। मतलब ओ है जो सर्वदाता है, सभी को देता रहता है, ए भी है जो सर्वग्राही है, सभी से लेता रहता है, सर्वग्राही क्यों है, ये पावरफुल है, ये दो बंदे हैं। आ गई बात समझ में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पैगेमो मैनोमीटर, स्पैगेमो मैनोमीटर मापता है, जो दोस्तों स्पैगो मैनोमीटर मापता है ना, ये किसको मापता है दोस्तों, अपने रक्तचाप को मापता है, रक्तचाप को मापता है, रक्तचाप को मापता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, आरआरबी इलाहाबाद गया, ये है 16/11/1997 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये बताइए आप लोग, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, न्यूटन प्रति मीटर है पृष्ठ तनाव की इकाई दोस्तों, याद रखिएगा, न्यूटन प्रति मीटर। अब ये बताइए, डायनामाइट का आविष्कार करने वाली स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल है इसका दोस्तों नाम, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल है इस दोस्तों इसका नाम। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, यक्ष्मा टीबी, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है, यक्ष्मा का टीका दिया जाता है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है, यक्ष्मा टीबी के लिए दोस्तों। चलते हैं अपने अपना नेक्स्ट है जो देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट है, गणना में सहायक गणितीय साधना के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की, गणना में सहायक गणितीय साधना के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की, तो दोस्तों ये की जॉन नेपियर ने। जो गणना में लोग होते हैं ना, लोग लो भाई इसका लॉग ई का मान क्या होगा, log 10 का मान, इसकी संकल्पना किसने की थी, जॉन नेपियर ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, हेनरी बैकुरल ने, दोस्तों किसने की थी, हेनरी बैकुरल ने की थी रेडियो धर्मिता की खोज, हेनरी बैकुरल ने की थी रेडियो धर्मिता की खोज। चलते हैं आरआरबी सिकंदराबाद, ये सेट है अपना 7/12/1997 का। अब देखिए इसके क्वेश्चन, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल है, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन सी में भी पाया जाता है। दिन के समय पौधे क्या देते हैं दोस्तों, दिन के समय पौधे जो होते हैं CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन देखो दिन के समय में तो CO2 लेते हैं ये, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और रात के समय में क्या करते हैं ये, रात के समय में उल्टा करते हैं ये, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या करती है, छोड़ती हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, रात के समय उल्टा करती है, और दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो अपन छोड़ते हैं ना उसको ते ग्रहण कर लेते हैं, और रात के समय में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये उल्टा करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट, सोल्डर टाका मिश्र धातु है, टिन और तथा सीसा की, सोल्डर टाका मिश्र धातु है किसकी दोस्तों, ये किसकी धातु है, सोल्डर टाका मिश्र धातु है, टिन और तथा सीसा की है दोस्तों, ये सोल्डर टाका मिश्र धातु किसकी, टिन तथा सीसा की। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है भाई, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, इसका कारण है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता, तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका राइट आंसर रेडोन, रेडोन है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट, आरआरबी महेंद्रू घाट 2/2/1998 की है भाई ये। देखो दोस्तों, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि दोस्तों ये कल भी आया था फिर आज आ गया, मैंने बोला ना मल्टीपल क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं, ये बार बार इन्हीं को पूछेगा, तो आप जैसे एक बार भी रिवीजन कर लेते हो इस पीढ़ी का तो आपका 10 बार रिवीजन हो जाएगा, 10 बार उन क्वेश्चनों का। तो दोस्तों कंटिन्यूटी बनाए रखनी है अपने को, कंटिन्यूटी। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी क्यों होता है दोस्तों, यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, क्या करती है दोस्तों, ये सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है, अस्थि मज्जा द्वारा,
वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा द्वारा की जाती है दोस्तों। वयस्क में मानव में वयस्क जो जवान होता है, जवान जवान बड़ा मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा द्वारा की जाती है। और जो बच्चे होते हैं उनकी किससे? बोन मैरो से। किससे? बोन मैरो से, याद रखिएगा आप लोग। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगे द्वारा किया जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। 12वीं कोलकाता 14/2/1999 की सेट है दोस्तों ये। इसमें क्या पूछा गया था साइंस का, ये बताइए आप। तो गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित। दोस्तों गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित। गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। सेस्टेरिन। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? बताइए, सेस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा, जो बुढ़ापा होता है ना, बुढ़ापा इसको रोकने की औषधि है सेस्टेरिन। अब जब दोस्तों बुढ़ापा रोकने की औषधि होती है तो सब कोई बुढ़ापा ही नहीं आता किसी में, सभी ले लेते। ये क्या है, साइंस ने खोज की, काफ़ी हद तक सहायता करती हैं ये चीज़ें, लेकिन प्रॉपर रोक नहीं पाती हैं। चलते अपने आरआरबी चंडीगढ़ 21/3/1999 का। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब देखो दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो अपना उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल, जिसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाए? उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस, वो अपनी आंखों में पाया जाता है, कैमरे में पाया जाता है। और जब उत्तल लेंस ही तो करता है, उत्तल लेंस ही तो किसी चीज़ को फोकस करता है। अपन ध्यान लगाते हैं आंखों के द्वारा, आंखों के अपन भ्रुकुटी मध्य में ध्यान लगाते हैं, तो क्या होता है? उत्तल लेंस जो अपनी आँखें है ना, वो क्या करती हैं? एकाग्रता करती हैं, अपनी संकेंद्रित करती हैं, फोकस करती हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, अपने में, कैमरे में, इन सब में फोकस लेंस पाया जाए। जहाँ फोकस की बात होती है ना, फोकस की, वहाँ उत्तल लेंस आएगा। आप इतना याद रखिए। अब उत्तल लेंस की बात हो गई तो उत्तल लेंस में, अब उत्तल लेंस की बात हो रही है तो मैं ये बता दूं प्लस का होगा कि माइनस का? उत्तल लेंस, अब देख दो, इससे ही बताऊंगा मैं तुम्हारे को कि प्लस का होगा कि माइनस का, इसी से ही बताऊंगा दोस्तों। मैं रटाने वाली कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। मैं उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस, उत्तल, ये उत्तल लेंस होगा ये। अब इसका तय इंपॉर्टेंट अपने पास, ये तय है ना, ये तय इंपॉर्टेंट है, ये तय। अब देखो ये तय है ये, अब देखो ये है आधा तय है ना ये। अब देखो इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये माइनस बन गया। अब इसको नीचे वाले को ऐसे बढ़ाएंगे तो क्या बन गया? प्लस। तो ये किस में होता है दोस्तों? ये प्लस में होता है, उत्तल लेंस होता है जो प्लस में होता है। ये याद रखिए, आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। मेरी साथ बने रहिए, आपको साइंस उंगलियों पर हो जाएंगी दोस्तों, याद, मेरा विश्वास रखिए, साइंस उंगलियों पर हो जाएंगी। आप क्वेश्चन ऐसे करोगे धड़ाके से। अब देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखिए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर बदलती है दोस्तों, क्या बदलती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखो अपनी विद्युत की मोटर होती है ना, जो ऊर्जा लेती है और पानी खींचती है, पानी भगाती है। विद्युत लेती है, पानी भगाती है। यांत्रिक ऊर्जा हो गई ना, यांत्रिक ऊर्जा उसे कहती है जिसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों हो। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा किसको बदलती है? विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर है दोस्तों अपनी, ये है विद्युत मोटर। अब आरआरबी मुंबई 6/6/1999 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से में प्रभावित होता है? खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो दोस्तों ये होता है विटामिन। विटामिन होती है ना, ये अपने शरीर में घुल जाती हैं, ये पे लेते हैं अपने, जैसे विटामिन लिया, इनका संचयन नहीं कर, संचयन क्या, ये अपनी है ना जो पेशाब के द्वारा आ जाती है, इनके ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाता है शरीर इनका स्टोर नहीं कर पाता है ज़्यादा, तो ये है ना पेशाब के द्वारा अपनी निकल जाती है। काफ़ी विटामिन ऐसी होती है जो निकल जाती है, काफ़ी विटामिन ऐसी होती है जो गर्म करने पर ही नष्ट हो जाती है। तो ये विटामिन होने खाद्य संचयन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो ये हो गया विटामिन। अपन लोग चलते हैं अब नेक्स्ट, अपन लोग देखते हैं इनका देखते हैं क्वेश्चन। ये है भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं। भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं दोस्तों, ये भूकंपी तरंगे है ना, ये रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ द्वारा। सिस्मोग्राफ पर किसके ऊपर की जाती हैं दोस्तों? सिस्मोग्राफ पर
रिकॉर्ड की जाती है भूकंप की तरंगे। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भलीभांति किस लक्षण का विकास करेंगे? प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भलीभांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो दोस्तों टाइफाइड का दोस्तों आपके टाइफाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? टाइफाइड हो जाएगी आपके क्या हो जाएगी? टाइफाइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसम दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों ये होती है ट्रोपोस्फियर ये इंग्लिश का शब्द है। ट्रोपोस्फियर इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। इसको क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल पर होती हैं। जो मौसम की क्रियाएं होती है ना, जो क्षोभ मंडल पर होती है। किस पर होती है? क्षोभ मंडल पर। चलते अपने नेक्स्ट आरआरबी भोपाल 29/8/1999 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं दोस्तों। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? दोस्तों अपन जब पीली रोशनी करेंगे, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो भूरी दिखाई देगी। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीली और नीली इसका संयोग होगा तो भूरी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ब्राउन हो जाएगी। ब्राउन यानी भूरी। ब्राउन यानी भूरी हो जाएगी दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? ये तो वही हो गया ना, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना 8 मिनट 19 सेकंड है। कोई 20 सेकंड देता है, कोई 21 सेकंड दे देता है। तो इसका प्रॉपर है 8 मिनट 19 सेकंड। 20 भी कर लो, 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 मिनट 19 सेकंड इसका याद रखिए। 8 मिनट 20 में एक कम याद रखिए, 8-20 याद रखिए, कैसे भी याद रखिए, याद रहना चाहिए आपकी। देखो, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। अरे भाई, जो गाड़ी में चलेगा उसकी ऊर्जा कैसी होगी? देखो, आदमी तो बैठा है तो आदमी की तो क्या हो जाएगी? आदमी की तो जाएगी स्थितिज। आदमी की तो जाएगी स्थितिज, और गाड़ी चल रही है तो गतिज ऊर्जा। बैठे आदमी की, तो आदमी की क्या हो गई? आदमी गति भी कर रहा है और बैठा भी है, तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी इसके पास? गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाएंगी। दोनों हो जाएंगी दोस्तों इसकी गतिज ऊर्जा। आरआरबी सिकंदराबाद 30/10/1999 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आरआरबी सिकंदराबाद 30/10/1999 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अल्कोहल में अधिक मात्रा के सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? ये कल भी आया था दोस्तों, फिर आज आ गया। सिरोसिस। जो ज़्यादा दारू वारू पीते हैं, अल्कोहल की जो सेवन करते हैं, वो सिरोसिस के शिकार हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? मौत। अब देखिए, आरआरबी अजमेर 24/10/1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बताइए आप लोग, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों ये होता है आंत। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों ये होता है आंत। क्या होता है दोस्तों? आंत होता है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों ये होता है आंत। याद रखिए। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। ब्यूटेन एवं प्रोपेन। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों। ये रहा ये क्वेश्चन। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। देखो ये दोस्तों मल्टीपल टाइम आ रहे हैं क्वेश्चन, बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं। इनसे बार क्वेश्चन नहीं आएगा, जब आएगा ही नहीं, बनते यही क्वेश्चन है। तो दोस्तों इनको आप डेली 1 घंटा दीजिए, आप मास्टर बन जाओगे साइंस के। मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, बस पढ़ना आपको ही पड़ेगा दोस्तों। आरआरबी भोपाल 21/11/1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। बिना सल्क वाली मछली कौन सी होती है? दोस्तों कल भी आया था कैटफिश। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश है दोस्तों। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश। कैटफिश कैटफिश कैटफिश, ऐसे याद रखो इसको। बिना सल्क वाली मछली कैटफिश है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। ध्वनि का वेग न्यूनतम स्तर पर होती है तो ये वायु में होती है दोस्तों। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है तो कहाँ होता है दोस्तों? ये वायु में होता है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है तो वायु में होती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो दोस्तों अपने सेल होते हैं ना, ये चार्जर वाले, ये होते हैं विद्युत, ये विद्युत सेल होते हैं। ये वाले होते हैं विद्युत सेल जो अपन चार्ज कर लेते हैं। उसमें क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा हो जाती है। फिर रासायनिक ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, फिर विद्युत ऊर्जा देती है। क्या देती है? विद्युत ऊर्जा। घड़ियों में नहीं आता है,
लगाती है अपन 5-5 10 रुपये का, अब तो रेट बढ़ेगी उसकी 7-8 रुपये का आने लग गया वो। लेकिन ये क्या है कि विद्युत सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऐसे याद रखिए आप लोग। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? देखो कॉफी में तो क्या होता है, कैफीन होता है, और चाय में क्या होता है, उत्तेजक पदार्थ जिससे पीते हैं दोस्तों लाग लगती है, जिससे लाग लग जाती है लोगों की, बताइए। तो वो हो जाएगा थीन, थीन हो जाएगा दोस्तों। कॉफी में क्या पाया जाता है अपना, कॉफी में पाया जाता है अपना कैफीन। देखो कैसे कॉफी कैसे कैफीन, कैसे कॉफी कैसे कैफीन, ऐसे याद रखिए, कैसे कॉफी कैसे कैफीन। और चाय से थीन, चाय से थीन। अब देखो कैसे याद रखोगे आप, चाय से थीन, चाय से थीन। और जब अपन चाय निकालते हैं भैंस के थन से, थन से यानी भैंस के जो होते हैं ना थन, बोबा होते हैं बोबा, उससे अपन क्या करते हैं, स्तन होते हैं ना स्तन, जिनसे अपन क्या करते हैं दूध निकालते हैं, देसी भाषा में जिसको अपन बोलते हैं स्तन। उससे क्या करते हैं अपन लोग, वो निकालते हैं क्या, दूध निकालते हैं। दूध निकाल के अपन लोग क्या करते हैं, चाय बनाती है थीन से, थीन बोला जाता है उसको, थन थन थन। तो उससे क्या बन जाएगा चाय, ऐसे याद रखिए, चाय में थीन पाया जाता है, जिसको देसी भाषा में क्या बोला जाता है, अभी मैंने बताया फर्स्ट में वही यूज किया था। अब बताइए, अब हाईग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, हाईग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, इसका बताइए आप राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षित आर्द्रता, अपेक्षिक आर्द्रता इसका मापा जाता है दोस्तों, अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है हाईग्रोमीटर से। चलते हैं अपन नेक्स्ट आरआरबी चेन्नई। ये देखिए अपना फिर ये पेज है जो समाप्त होने वाला है, ये पेज समाप्त होने वाला है। चलेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 5 की तरफ। एक सोर्स प्रोग्राम है, एक सोर्स प्रोग्राम है, ये है दोस्तों एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है दोस्तों। क्या है, एक सोर्स प्रोग्राम क्या है, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है दोस्तों। मैं भी जल्दी जल्दी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी क्यों नहीं पढ़ा रहा, अपने मस्तिष्क में मल्टीपल टाइम में घूमने चाहिए क्वेश्चन, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा, आराम से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ये है अपना पेज नंबर 5, ये है अपना पेज नंबर 5। अब देखते हैं इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होता है दोस्तों, समान होता है दोस्तों। क्या होता है, समान, समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अभी क्वेश्चन आया था कि दिन में पौधे हैं जो क्या छोड़ते हैं और क्या लेते हैं, तो दिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी भाई, दिन में ही तो होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में ही होगी। तो दिन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं, अवशोषण का मतलब ग्रहण करते हैं। अब बताइए नेक्स्ट, खींची हुई धनुष में कौन सी संचित ऊर्जा होती है, तो दोस्तों देख खींचे हुआ अपन, जैसे अपन ने खींच लिया, अब उसको रख रहे हैं ऐसे कैसे, तो स्थिति ऐसे कैसी बनी है ना, तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थिति ऐसे कैसी बनी है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। क्या है दोस्तों, ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है दोस्तों। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 गुनी बढ़ जाएगी। कल मैंने इसको प्रॉपर करके बताया था आपको, 4 गुनी बढ़ जाएगी दोस्तों, इसका फॉर्मूला भी करके बताया था मैंने। इसका जो क्वेश्चन क्लास रेगुलर ले रहे हैं उनको मालूम होगा। विद्युत मात्रा की इकाई है कूलाम्ब, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, कूलाम्ब। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन, कितना होता है दोस्तों, न्यूटन में बात करें तो 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम राशि का वजन। चलते अपने नेक्स्ट क्या है अपना, देखते हैं। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं जो अपन ने कल किया था। देखो एक्सरे के शोधक हैं रोएंटजन, कौन है एक्सरे के शोधक,
रोएंटजन एक्सरे के शोधक हैं दोस्तों। रोएंटजन एक्सरे के शोधक थे दोस्तों। क्या थे? एक्सरे के शोधक थे दोस्तों ये। हेलो दोस्तों, अपन कहाँ थे? फोन आ गया था दोस्तों बीच में। चलो कोई नहीं, अपन लोग थे यहाँ पर। रोएंटजन एक्सरे के शोधक कौन थे? रोएंटजन। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, नाड़ी के द्वारा, देखो अपनी नाड़ी हाथ पकड़ता है और देखता है कि डॉक्टर क्या ज्ञात करता है। तो दोस्तों हृदय की धड़कन ज्ञात कर लेता है नाड़ी गति द्वारा। हृदय की धड़कन ज्ञात कर लेता है दोस्तों। ये डॉक्टरों का विषय है, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते वो जाने। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, हृदय की धड़कन ज्ञात कर लेता है दोस्तों। वो हम 1 मिनट में सांस लेते हैं दोस्तों 16 से 18। 1 मिनट में कितना लेते हैं? 16 से और 18। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति दोस्तों। क्या है? गति। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक है गति। एक्स किरण पार नहीं कर सकती है, देखो एक्सरे किरण होती है ना जो पार नहीं कर सकती। किसको नहीं पार कर सकती है दोस्तों? ये अपनी अस्थि को पार नहीं कर सकती है, इसलिए एक्सरे आप लोग मत किया करो। जब जरूरत पड़े तभी कराया करो एक्सरे। एक्सरे बहुत खतरनाक होते हैं, हड्डी को पार नहीं करती है दोस्तों ये। और ये अपनी जो त्वचा होती है ना इसमें छिद्र करके जाती है, और जो हड्डी होती है ना ऐसे कैसे छप जाती है। जब भी तो मालूम पड़ता है हड्डी टूट रही है, स्केच हो रही है। जहाँ टूट रही होगी ना वहाँ से तो पार हो जाती है, और जहाँ नहीं टूट रही वहाँ रह जाती हैं। तो ऐसे ज्ञात कर लिया जाता है, डॉक्टर लोग उसको ज्ञात कर लेते हैं। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का क्या है? इकाई क्या है? देखो एसआई इकाई में लेंस की शक्ति इकाई है डाईऑप्टर। ये अब समझाते हैं। डाईऑप्टर है दोस्तों ये, डाईऑप्टर है दोस्तों। डीओएस का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। डीओएस का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। क्या है दोस्तों? ये डिस्क संचालन प्रणाली। डीओएस का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। पौधा गतिज, देखो पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। ये बताइए दोस्तों, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किसके द्वारा करता है दोस्तों? ये श्वसन क्रिया द्वारा। किसके द्वारा करता है? श्वसन की क्रिया द्वारा करता है दोस्तों। श्वसन की क्रिया द्वारा पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर या 9.46 गुना 10 की पावर 12 किलोमीटर के। कितनी होती है दोस्तों? ये 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर, या किलोमीटर में बात कर ली जाए तो 9.46 गुना 10 की पावर 12 किलोमीटर के। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कल बताया मैंने, बिल्कुल तरीके से बताया, एक एक चीज़ समझा के बताया मैंने। इसको याद करने का तरीका बताया, दोबारा बता देता हूँ। याद रखिए, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोबारा से देख लो, 2 और 3। अरे जब 2 व्यक्ति मिलेंगे तभी तो तीसरे का जन्म होएगा। नर व मादा मिलेंगे तो तीसरे का जन्म होएगा ना। ये 2 और 3 तो तीसरा आएगा ना। कब मिलेंगे? जब 2 गुना होंगे, ये दोनों 2 गुना होंगे तब। तो क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा ना दोस्तों। 46 क्लासेस तो रेगुलर देखते हो नहीं हो आप लोग। 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 46। और जोड़े की बात कर ली जाए तो ये 2 से गुना हुआ ना, तो ये जोड़ा ही है, 23 जोड़ा ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ये बताइए। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? दाब मापने के लिए किया जाता है मैनोमीटर का उपयोग। चलते हैं, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है? अपना है फ्लोरीन। चलते हैं नेक्स्ट, अपन लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। अब ये क्वेश्चन आया, जस्ट ही आया, इसी क्लास में आया। समान होता है भाई, समान होता है। देखो इसी क्लास में आया और यहाँ आया। देखो ये रहा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, आरआरबी चंडीगढ़ का देखते हैं। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है खाद्य ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट, ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। पृथ्वी की किससे करती है? ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की।
किसकी करती है दोस्तों? ओजोन ओजोन होती है ना अपनी, ओजोन जो बताया मैंने। इसका अणु सूत्र होता है O3। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्या है? डेक्टिलॉजी। डेक्टिलॉजी संकेत भाषा है ये। संकेत भाषा डेक्टोलॉजी में क्या है? संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? डेक्टोलॉजी में किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों बधिर होते हैं ना, बधिरों को किया जाता है दोस्तों। जो मुख से बधिर होते हैं ना, मुख से बोल नहीं सकते, वो संकेत की भाषा से ही कर सकते हैं। बधिर जो होते हैं ना, बधिर जिनको बोलते हैं गूंगे। फैराडे की इकाई है धारिता। फैराडे की इकाई क्या है दोस्तों? धारिता है फैराडे की इकाई। फैराडे की इकाई धारिता है। आरआरबी इलाहाबाद 20/8/2000 का आया हुआ ये देखिए सेट। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? टिटेनस। अभी आया। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है टिटेनस। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? टिटेनस। रक्त समूह में कौन सा स्रोग्राही है जो सबके पास लेता है? थप्पड़ दे के ए बी। अभी बताया मैंने, एक्सप्लेनेशन किया, बिल्कुल एक एक चीज बताया। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है 72 बार। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है 72 बार। कितनी है दोस्तों? हृदय की सामान्य 72 बार अपना हृदय धड़कता है। स्पंदन यानी धड़कना। कितनी कितनी बार धड़कता है? 72 बार। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है दोस्तों? घेंगा, गलगंड या घेंगा आयोडीन की कमी से, नमक की कमी से दोस्तों, आयोडीन की कमी से। इसलिए आयोडीन अपने को पेवर आयोडीन लेना चाहिए दोस्तों। नमक में आयोडीन युक्त नमक भोजन करना चाहिए आप अपने को। जो बढ़िया आयोडीन है ना वो लेकर आना चाहिए मार्केट में से दोस्तों। मानव आंख का क्रोटैक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकलता है? बताइए। मानव आंख का कैटरेक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जरी क्या निकालता है? तो दोस्तों लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां निकालता है डॉक्टर है जो। क्या निकाल देता है? लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां निकाल देता है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो दोस्तों ये लीवर है ना, लीवर है ना, लीवर। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो दोस्तों अब देखो मैं लीवर के बारे में बता देता हूँ आपको। ये लीवर है ना, लीवर फैटी लीवर हो जाती है ना। फैटी लीवर मतलब फैट यानी वसा। जब वसा जम जाता है ना अपने शरीर में, तो अपनी जब वसा जम जाता है तो ये फैटी लीवर हो जाती है। ये फैट है ना जो किसका कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल का कारण होता है। याद रखिए दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल का कारण होता है लीवर। यकृत होती है जो, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और 96.98 कैसे 96 होता है? किसमें? वो होता है दोस्तों 98.6 डिग्री, ऐसे कुछ होता है दूसरा, मेरे प्रॉपर ध्यान नहीं है, लेकिन 98.6 ये तो कैल डिग्री सेल्सियस में है। और वो होता है किसमें? फैराडे में, शायद फैराडे में होता है। ये देखिए दोस्तों आरआरबी चेन्नई 10/9/2000 को आया हुआ क्वेश्चन है। चूना पत्थर तरह की चट्टान है। चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है? अवसादी चट्टान है दोस्तों। चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है? अवसादी चट्टान है। ध्यान रखिए। एक एसी जनित्र जनरेटर में मुख्यतः होता है दोस्तों। एक एसी जनित्र जनरेटर में मुख्यतः होता है, ये बताइए। आर्मेचर कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लीप रिंग और ब्रुसेस। आर्मेचर कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लीप रिंग और ब्रुसेस के द्वारा दोस्तों। आर्मेचर कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लीप रिंग और ब्रुसेस के द्वारा होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अपन नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आप लोग, हवा में ध्वनि का वेग है। हवा में ध्वनि का वेग है 332 मीटर पर सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग कितना है दोस्तों? 332 मीटर पर सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक मैकेनिक एक पीतल के पलंग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का पलंग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। दोस्तों क्या होएगा जब पीतल का पलंग है ना जो ठंडी और स्टील की पलंग गर्म की गई हो? ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है। तो दोस्तों ये याद रखिए, कल भी आया था CA
CaOCl का होल Cl, CaOCl का होल Cl, CaOCl का होल Cl ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला है दोस्तों। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? दोस्तों ये देता है पीला रंग। दिए को कौन सा रंग अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो ये अपना हो जाएगा पीला रंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, ओम में मापा जाता है। दोस्तों विद्युत प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं, ये ओम में मापा जाता है, ओम। चलते हैं नेक्स्ट अपने। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में, ये तो हो गया। अब देखते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है इथेलीन क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag है। आरआरबी गुवाहाटी 1/10/2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। जितनी ऊंची आवाज उसकी उतनी ही ऊंची होगी आवृत्ति। दोस्तों उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतनी ही ऊंची होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें होती हैं दोस्तों, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें होती हैं अपनी गामा किरणें। क्या होती हैं? गामा किरणें होती हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, केमोथेरेपी याद रखिए। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, ब्रोमीन। दोस्तों क्या है ये? ब्रोमीन। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, ब्रोमीन। अब देखते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसको ऐसे याद रखिए, दूर की बात हो रही है तो हाई 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 हाइपरमेट्रोपिया, हाई ऐसे याद रखिए, दूर की बात हो रही है तो हाई, ये याद रखिए। इंग्लिश का शब्द है दोस्तों ये हाई, हाइपोमेट्रोपिया, हाई आ जाएगा हाई। और हिंदी में बात करें तो हिंदी में दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है, तो हिंदी में दूरदृष्टि दोष ही कहा जाता है इसको, और इंग्लिश में कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए अपने, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती हैं दोस्तों, कैसी होती हैं? ये समांतर होती हैं। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैस परमाणुओं में सबसे भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए अक्रिय गैस होती है ना, अक्रिय गैस जिसका क्या होता है वो उदासीन, यानी अक्रिय गैस मतलब जो कुछ नहीं करती है, जो क्रिया नहीं करती है, अक्रिय गैस वर्ग 18 में आती है दोस्तों। ये अक्रिय गैस अपने किस में आती है? ये वर्ग 18 में आती है दोस्तों। अब देखिए ये तो हो गई अपनी वर्ग, खड़ी लाइनें होती है ये वर्ग, और ये आडी होती है, ये आवर्त होती है दोस्तों। ये आवर्त होती हैं दोस्तों। आवर्त कितने हैं अपने बताइए? आवर्त आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? बताओ दोस्तों। एक चलती हुई कार है और एक रेल इंजन है, दोनों में समान गति है ना, और किसका संवेग ज़्यादा होगा? किसका संवेग ज़्यादा होगा ये बताइए आप। तो दोस्तों रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। किसका होगा? रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है दोस्तों, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। जो सामान्यतः मशीन होती है ना अपनी, जो जिनको किलोवाट में दर्शाता है, उसके बाद में आता है मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट, ऐसे आता है दोस्तों, बढ़ता रहता। तो साधारण मशीन होती है उनको किलोवाट में दर्शाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज होएगा अपना नेक्स्ट पेज। अपना दोस्तों नेक्स्ट पेज है 6, जो कि 6 है अपना, लास्ट होने वाला है। इसके बाद में अपन लोग सेशन को एंड करेंगे। हर्ट्ज मात्रक है दोस्तों, ये हर्ट्ज मात्रक है आवर्ती का। किसका मात्रक है दोस्तों? ये आवर्ती का मात्रक है हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका मात्रक है दोस्तों? आवर्ती का मात्रक है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो दोस्तों -40 डिग्री, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी बार
मल्टीपल टाइम पूछ के आता है दोस्तों। एक क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम आता है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो दोस्तों -40 डिग्री पर होता है। डीएनए के मूल मात्रक हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स दोस्तों डीएनए के मूल मात्रक हैं। डीएनए के मूल मात्रक हैं न्यूक्लियोटाइड्स। चलते हैं नेक्स्ट। अपना आरआरबी भुवनेश्वर का है 19/11/2000 का आया हुआ। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है, संरक्षण का मतलब ही होता है स्थिर या जिसको बदला न कम किया जा सकता हो। संरक्षण का मतलब होता है जिसको न तो घटाया जा सकता हो और न ही बढ़ाया जा सकता हो, उसको कहते हैं संरक्षण। अब इसके आगे जो भी लगा दोगे वो उसी का ही नियम बन जाएगा दोस्तों, ऐसे याद रखिए। संरक्षण का मतलब ही होता है जिसको न तो घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता। अब इसके आगे आप लगा दोगे संवेग, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत बन जाएगा। ऊर्जा लगा दोगे तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बन जाएगा। और कुछ लगा दोगे उसका सिद्धांत बन जाएगा। तो ये इसको याद हो गया होगा अब तो आपको। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता, केवल संरक्षित रहती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया। अब चलते हैं, रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों ये होता है दो पटरियों को जोड़ने के लिए। जो फिश प्लेट होते हैं ना, फिश प्लेट, इनका प्रयोग किसके लिए होता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। डी डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये था ना, रमन प्रभाव की खोज में की थी इन्होंने, और भौतिकी शास्त्र में, फिजिक्स में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। अपने सीवी रमन, ये अपने भारत के ही थे दोस्तों, ये याद रखिएगा। डॉक्टर सीवी रमन कहाँ के थे? भारत के। रमन प्रभाव की खोज की थी इन्होंने। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? नौवहन। नौवहन है समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? नौवहन दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नौवहन। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया किसके द्वारा? न्यूटन भाई साहब के द्वारा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया न्यूटन के द्वारा। आरआरबी चेन्नई 3/12/2000 वाला सेट अपन करते हैं। फ्रायड का संबंध है, फ्रायड का संबंध है सांख्यिकी से। किससे है दोस्तों? सांख्यिकी से संबंध है दोस्तों इसका। अब देखते हैं, परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है यूरेनियम करता है दोस्तों। कौन करता है? यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर में को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है यूरेनियम करता है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट आरआरबी गुवाहाटी की तरफ। गुवाहाटी वालों देखो, तुम्हारे पेपर सोल्व करने जा रहे हैं हम लोग। देखो गुवाहाटी का, चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो दोस्तों चंद्र ग्रहण लग जाता है, याद रखिए। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। ये याद रखिए दोस्तों, आकाश नीला दिखाई देता है, वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, ये याद रखिएगा। यातायात बत्ती में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। देखो दोस्तों, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग होता है। यातायात रंग का तरंगदैर्घ्य होता है जो सबसे लंबा होता है, दूर तक जाता है। आपने देखा होगा लाल बत्ती होती है, दूर तक दिखती है, दूर तक चमकती है, दूर तक दिखती है। इसलिए लाल बत्ती का, खतरे का चिन्ह में लाल का प्रयोग किया जाता है कि आदमी सचेत हो जाए, कि दिख जाए हाँ भाई खतरा है, दूर तक दिखेगी, दूर से ही दिख जाएगा खतरा, इसलिए लाल का उपयोग किया जाता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, अरे दोस्तों कैसी तत्व के कारण चढ़ता है? जैसे आप तौलिया का एक सिरा डाल दोगे तो दूसरा सिरा आला हो जाएगा, किसी तत्व के कारण ही होता है दोस्तों। और ये अपन होता है ना, ये मोमबत्ती का जलना, और ये काफ़ी सारी चीज़ें जो अपन करते हैं ना, जैसे आप एक सिरे को डाल दोगे कागज़ के, दूसरे सिरे वो हो जाएगा अपना गीला हो जाएगा, ये सब कैसी तत्व के कारण ही होता है दोस्तों। अब देखिए आरआरबी भुवनेश्वर 14/1/2001 को आया हुआ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे। मृदा विज्ञान पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मृदा मिट्टी का। मृदा विज्ञान पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों ये है मृदा मिट्टी का। चलते हैं अपने नेक्स्ट अपने चलते हैं ऊपर। ये देखिए दोस्तों आप लोग, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजन
प्राप्त होता है बल का। दोस्तों किसका व्यंजन प्राप्त होता है? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का व्यंजन प्राप्त होता है बल का। किसका प्राप्त होता है? बल का। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से व्यंजन प्राप्त होता है बल का होता है दोस्तों। किसका होता है? बल का। चलते हैं नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों अपना, सौर जगत में वृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध तथा शुक्र। सौर जगत में वृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? क्रम से बताना है। पहले हो जाएगा बृहस्पति, बुध तथा शुक्र। ऐसे क्यों होता है भाई? भाई क्यों होता है ऐसे? ऐसे इसलिए होता है, देखो मैं आपको इसकी समझाता हूँ आपको, बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको समझा। जैसे सूर्य है, ये सूर्य है, ये अपना सूर्य है, चमकीला कब होएगा? देखो ये अपना सूर्य है, तो पहले क्या आ जाएगा? बृहस्पति। देखो गुरुवार से शुरू करना है अपने को, गुरुवार, फिर अपने को बुधवार, और फिर अपने को क्या करना है? शुक्रवार। देखो पहले बुधवार से नहीं, गुरुवार से, फिर गुरुवार से पहले क्या आता है? बुधवार, फिर गुरुवार के बाद में क्या आता है? शुक्रवार। मैन है गुरुवार, गुरुवार को पकड़ लीजिए आप, ये इनका क्रम हो जाएगा दोस्तों। मैन गुरु को पकड़ लीजिए, गुरु, गुरु को पकड़ लीजिए। गुरु का पहला चेला कौन? बुध। दूसरा चेला कौन? शुक्र। गुरु का पहला चेला कौन? बुध। दूसरा चेला कौन? शुक्र। ऐसे याद रखिए दोस्तों इसको। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंजाइम मूलतः होते हैं दोस्तों, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, काफ़ी टाइम हो गई अपने को एक ही कलर से। एंजाइम मूलतः होते हैं दोस्तों प्रोटीन। क्या होते हैं दोस्तों? एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं, मूलतः होते हैं, क्या होते हैं? ये प्रोटीन। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोनों का निर्माण करना मानव यकृत का कार्य नहीं है, हार्मोनों का निर्माण करना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। ये सत्य है दोस्तों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग, ये याद रखिएगा। आरआरबी जम्बू 21/1/2001 को आया हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी जम्बू 21/1/2001 को आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए आप लोग, 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 डिग्री सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा वह है -327 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 डिग्री सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा वह है 327 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों क्या है? 327 डिग्री सेल्सियस। देखिए यदि विस्थापन d बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य है अधिकतम एवं धनात्मक। दोस्तों कैसा हो जाएगा? अधिकतम एवं धनात्मक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग है 2πa/t। क्या हो जाएगा? 2πa/t हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 2πa/t हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 6.25 × 10⁻−18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है दोस्तों। एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है दोस्तों। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले इसको ऊपर कर लेते हैं अपन लोग, जिससे आसानी रहे अपने को क्वेश्चन करने में। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। अब दोस्तों ये भी मैं बता देता हूँ, जहाँ रंग की बात आ जाए, जहाँ रंग की बात आ जाए वहाँ प्रकीर्णन होगा। जहाँ रंग की बात आ जाए वहाँ प्रकीर्णन होगा ही होगा। याद रखिए दोस्तों, रंग की बात आ जाए तो वहाँ प्रकीर्णन होगा। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन है। समुद्र का नीला दिखाई देना ये भी क्या है? और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य का लालिमा दिखाई देना, ये सब प्रकीर्णन की घटनाएं हैं दोस्तों। जहाँ रंग की बात आ जाए वहाँ प्रकीर्णन होगा। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक है फैराड। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक है दोस्तों क्या है? फैराडे, फैराड। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या है दोस्तों? 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर है दोस्तों।
100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाह है, मान धारा है 0.4 एम्पियर। क्या है दोस्तों? 0.4 एम्पियर। दाब की विमा है दोस्तों, विमा तो आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी, ये तो आपको निकालना आना चाहिए तो आप कर दोगे। दाब की विमा हो जाएगी, सूत्र याद होएगा तो आप विमा निकाल सकोगे। M1 L-1 T-2। अब देखिए रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर है 1 यूनिट के। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा है जो 1 यूनिट के बराबर होता है। कैसे होता है दोस्तों? 1 किलोवाट घंटा। अब इसमें जो ऊर्जा खपत होगी ना, 1 किलोवाट घंटा में जो ऊर्जा खपत होगी वो 1 यूनिट के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट 1 इकाई के बराबर हो जाएगी दोस्त, 1 यूनिट 1 इकाई के बराबर हो जाएगी। ये याद रखिए आप लोग। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया अपना। अब ये देखिए एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है चिन्ह में धनात्मक। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है चिन्ह में धनात्मक। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? धनात्मक। मैंने बताया था आपको। रडार निकाय का प्रयोग करता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। रडार निकाय का प्रयोग करता है, किसका करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है दोस्तों। चलिए अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट ऊपर की। ये देखिए आप लोग और सोल्व करिए इसको। विद्युत चुंबकीय तरंग का एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं बराबर। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश के वेग बराबर होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं? बराबर होते हैं दोस्तों। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। दोस्तों एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। विद्युतरोधी इकाई का पैरावैद्युतांक गुणांक क्या है? विद्युतरोधी माइका का पैरावैद्युतांक गुणांक क्या है? -6.4। विद्युतरोधी माइका का पैरावैद्युत गुणांक क्या है? 6.7। दोस्तों चलते हैं आरआरबी महेंद्रू घाट। आरआरबी महेंद्रू घाट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर को दोस्तों। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर को मापने का। निकटदर्शी दोष का सुधार किया जाता है केंकेव अवतल लेंस के द्वारा। दोस्तों निकटदर्शी दोष का सुधार किया जाता है केंकेव मिरर अवतल लेंस के द्वारा। यहाँ लेंस की बात हो रही है, मिरर की नहीं, तो अपन क्या करेंगे? लेंस की बात ही करेंगे, केंकेव लेंस दोस्तों, केंकेव लेंस। चलते हैं अपने नेक्स्ट। शरीर में के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। दोस्तों अभी मैंने बताया ये लीवर, फैटी लीवर हो जाती है ना, यकृत, यकृत यानी लीवर, फैटी लीवर। फिर दिल का दौरा क्यों पड़ता है दोस्तों? फैटी लीवर हो जाती है ना अपनी, ये फैटी लीवर। मोटा आदमी, मोटा बाबा, मोटा आदमी जब हो जाता है, देखो जब आदमी इतने से इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, और ये तो लीवर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा का भाई? लीवर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वो फैटी हो जाएगी, वसा हो जाएगी, तो कोलेस्ट्रॉल का कारण बढ़ेगी। कोलेस्ट्रॉल का कारण बढ़ेगी तो दिल का दौरा पड़ेगा, सीधी बात है। क्षमता से ज़्यादा होएगा तो दिल का दौरा पड़ेगा दोस्तों। चलो अब ये बताइए, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है दोस्तों। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है दोस्तों। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। तो दोस्तों ये है इलेक्ट्रॉन की खोज कितने की? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। इसकी ट्रिक बताऊं क्या मैं आपको? ईंट पर नाच, ईंट पर नाच।
ईंट पर नाच, ये इसकी ट्रिक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। ये इसकी ट्रिक है, ईंट पर नाच, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन से, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। डेट सोल्व। बस इतना इजी है, कितना इजी है। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है। संहति, संहति दोस्तों, संहति। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, तो दोस्तों ये हो जाएगा संहति। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है दोस्तों? आग्नेय शैल में पाया जाता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेय शैल में पाया जाता है दोस्तों। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? आग्नेय शैल में पाया जाता है। चलते हैं आरआरबी अजमेर 21/1/2001 को आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? अब ये बताओ भाई, मनुष्य सांस लेता है तो कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। और देखो ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिमल में, डेसिबल में नापा जाता है। तो शोर करेगा तो 0.5 डेसिबल, मतलब 1 डेसिबल से भी कम शोर होता है दोस्तों। उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोलातार। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोलातार। क्या है दोस्तों? कोलातार। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो दोस्तों ये है नाइट्रोजन और ऑर्गन। नाइट्रोजन और ऑर्गन, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन है दोस्तों भविष्य का ईंधन। जब ईंधन की कमी आ जाएगी तो हाइड्रोजन ईंधन की पूर्ति करेगा। हाइड्रोजन है ना, कई हजारों गुना होता है दोस्तों, ये कई हजारों गुना भविष्य का ईंधन कहलाता है हाइड्रोजन। और आवारा तत्व किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को भी, हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो दोस्तों जल का ऑक्सीकरण होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है। देखो दोस्तों, जीवों के बीच संबंध बताती है वो तो जीव विज्ञान हो गई, जीव विज्ञान हो गई दोस्तों, वो तो क्या हो गई? जीव विज्ञान। और जो जीव प्लस पर्यावरण या वातावरण, पर्यावरण या वातावरण के बीच संबंध बताती है उसको कहते हैं पारिस्थितिकी। उसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, अपना आज का है लास्ट, अपने टाइम हो चुका है 58 मिनट। अपना टारगेट भी पूरा हो चुका है 1 घंटे का, लगभग 2 मिनट बच रही है, ये भी हो जाएंगी दोस्तों। अब देखिए आप लोग, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर कैसा होता है दोस्तों? अपरिवर्तित रहता है। देखो मुंह तक भरा हुआ है कोई पानी, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, जैसे चित्र बना के। अब देखो ये कोई क्वेश्चन है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है दोस्तों। देखो जैसे ये पानी अपना भरा है, देखो ये अपना पानी यहाँ तक भरा है, यहाँ तक पानी भरा है, देखो यहाँ तक ये पानी भरा है। अब इसमें जैसे ही अपने बर्फ का टुकड़ा डाला ये, तो पानी क्या हो गई? यहाँ तक आ गई, यहाँ तक। अब इसने जो अपना क्या था, आकार था ना, आकार, जो अपना आकार था वो पहले ही ग्रहण कर लिया, अपना आकार ग्रहण किया, जब भी तो पानी यहाँ तक आया, ऊपर तक आ गया, फुल भर गया यहाँ तक। जब यहाँ तक भर गया, अपना आकार ग्रहण कर लिया इसने, पहले ही अपना आकार ले लिया। अब ये पिघलेगा तो अपने आकार में ही तो रहेगा, अपने आकार में पिघल जाएगा, ठोस से द्रव में बदल जाएगा, पानी का आकार वही रहेगा सेम, कुछ परिवर्तित नहीं होएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। तो दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, प्लीज़ शेयर करिए। और चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट में आप लोग ये बताइए, क्या आप डेली क्लास ले रहे हैं? क्या आप लोग डेली क्लास ले रहे हैं? 1-1 घंटे की डेली क्लास लिया करो भाई, जब भी आपका पढ़ने का मतलब है। नियम में बहुत बड़ी शक्ति होती है भाई, नियम में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। किस में मिलते हैं? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।